छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अष्टम वर्ग का अष्टादश अध्याय, जिसका शीर्षक दिया गया है वयम पंचाधिकम शतम। शीर्षक का पहले हिंदी समझते हैं। वयम का मतलब हम लोग, पंचाधिकम का मतलब 5 अधिक, शतम मतलब 100, यानी हम लोग 100 से 5 अधिक हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग 105 हैं। तो आइए इसके पहले पैराग्राफ को देखते हैं। लिखा है, महाभारत कालस्य कथा अस्ति। महाभारत के समय की कहानी है। यह जो कहानी पढ़ने को हम लोगों को मिला है, यह महाभारत के समय की एक घटना पर आधारित है। एक घटनाक्रम को ही लिखा गया है यहाँ पे। हस्तिना नगरे युधिष्ठिरस्य दुर्योधनस्य च मध्ये द्वित्क्रीड़ा अभवत्। हस्तिनापुर नगर में युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच जुए का खेल हुआ था। दुर्योधनस्य कपट क्रीड़या युधिष्ठिरः पराजितः। दुर्योधन के छल भरे खेल के द्वारा युधिष्ठिर पराजित हो गए थे, यानी हार गए थे। ये जो दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच, यानी कौरवों और पांडवों के बीच जो जुए का खेल हुआ था, यह विश्व प्रसिद्ध है। कम से कम भारतवर्ष में तो सभी लोगों को लगभग ज्ञात है, जिसके कारण ही महाभारत की लड़ाई सभी को याद रहती है। तो यहाँ कह रहा है, दुर्योधन के कपट भरे खेल से, यानी जो छल करता था, उस छल भरे खेल से युधिष्ठिर पराजित हो गए थे, हार गए थे। क्रीड़ायाः नियमम् अनुसृत्य युधिष्ठिरः स्वभ्रातृभिः द्रौपद्याः सह च 12 वर्षाणि वनवासं करोत्। क्रीड़ायाः नियमम् अनुसृत्य, खेल का जो नियम था, उस नियम का अनुसरण करके युधिष्ठिरः स्वभ्रातृभिः द्रौपद्या सह, युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए वनवास में चले गए, यानी वन में जाकर के रहे। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey। आगे कह रहा है, वनात् वनम भ्रमन्तः पांडवाः कष्टेन वनवास कालम यापयन्ति स्म। वन से वन में घूमते हुए, जब वन में ही रह रहे थे, जंगल में ही रह रहे थे, तो वहाँ तो कोई आलीशान मकान था नहीं। झुग्गी झोपड़ी बना करके कुछ दिन वहाँ ठहरते, फिर कहीं अलग जाते, फिर कुछ दिन वहाँ ठहरते, फिर कहीं अलग जाते। इस तरह से वनात् वनम भ्रमन्तः मतलब एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए, पांडवाः कष्टेन वनवास कालम यापयन्ति स्म। पांडव लोग कष्ट से वनवास की यातना को सह रहे थे, वनवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एकस्मिन् समये ते द्वैत वने आसन। एक समय की बात है कि एक समय वे लोग द्वैत नामक वन में थे, द्वैत वन में निवास कर रहे थे। पांडवानां वनवास कष्टं द्रष्टुं तान् उपहसितुं च दुर्योधनस्य इच्छा आसीत्। पांडवों की जो वन में रहते रहते दयनीय स्थिति हो गई थी, उसे देखने के लिए और उन लोगों के ऊपर हंसने के लिए, यानी उनका मजाक उड़ाने के लिए दुर्योधन की इच्छा हुई। यानी दुर्योधन की इच्छा हुई कि वे लोग जंगल में कैसे कष्ट को झेल रहे हैं, चलो जरा चल करके उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति दुर्योधन के मन में जागृत हुई। अतः पशूनाम गणना व्याजेन दुर्योधनः द्वैतवनम् अगच्छत्। कह रहा है, इसीलिए पशुओं के गिनती के बहाने अब जंगल जा रहे हैं, तो महाराज को बताना होगा कि हम किस लिए जंगल जा रहे हैं। तो अपने पशुओं की गिनती करने के लिए दुर्योधन द्वैत वन में गया। एक बहाना बनाया कि हमें पशुओं की गणना करनी है, इसलिए मैं जंगल में जा रहा हूँ, और वह द्वैत वन में पहुंच गया, जहाँ पांडव लोग निवास कर रहे थे। तेन सह तस्य भ्रातरः कर्णः अनेके भृत्याः सैनिकाश्च आसन। और वो अकेले नहीं गया, उसके साथ तस्य भ्रातरः, उसके भाई लोग थे, उसके साथ कर्ण था, अनेके भृत्याः, अनेक नौकर चाकर और सिपाही थे। वे सब के सब द्वैत वन में पहुंच गए। स्वभावेन दुर्योधनो अहंकारी
कलह प्रिय चासित। स्वभाव से दुर्योधन अहंकारी और झगड़ालू था। कलह प्रिय का मतलब कलह करने में जिसको बहुत मन लगे, यानी झगड़ालू था। वनि गंधर्वराजेन चित्रसेनेन सह कस्मिंश्चित् प्रसंगे तस् कलह जातः। कह रहा है कि जंगल में गंधर्व का राजा चित्रसेन के साथ कस्मिंश्चित् प्रसंगे किसी प्रसंग को लेकर के तस् कलह जातः उसका झगड़ा हो गया। यानी वन में गंधर्व के राजा चित्रसेन से मुलाकात हुई और किसी बातों बात में इन दोनों के बीच कलह हो गया, यानी झगड़ा हो गया। तेन उभयोः सैनिकानां मध्ये प्रबलम युद्धम जाता। उन दोनों के सैनिकों के बीच बहुत भारी भयंकर युद्ध हुई। गंधर्वराजस्य कपट युद्धेन दुर्योधनस्य सैनिकाः पराजिताः भूत्वा पलायितवन्तः। क्या कह रहा है, गंधर्व राज के कपट युद्ध से, यानी जिस प्रकार से कपट करके ये लोग पांडव पे विजय प्राप्त किया और जुए में हरा दिया, ठीक उसी प्रकार से गंधर्व राज भी इसके साथ कपट वाला युद्ध किया और दुर्योधन के सारे सैनिकों को पराजित कर दिया और सभी सैनिक पराजित होकर के भूत्वा पलायितवन्तः वहां से भाग गए। कर्णो अपि त्रस्तः पलायितवान। और कर्ण भी डरा हुआ वहां से भाग गया, यानी डर करके भाग गया। दुर्योधनः अपरे च निगडः बद्धः। और दूसरे जगह दुर्योधन भी है जो सिक्कड़ों से बांध दिया गया, यानी वह बंदी बना लिया गया। दुर्योधनस्य केचित् जीविताः सैनिकाः सहायतार्थं तत्र निकटे वसतां पांडवानां पार्श्वे अधावन्। दुर्योधन के कुछ जीवित सैनिक जो जीवित बचे युद्ध में, वो सहायता के लिए वहां निकट में बसने वाले रहने वाले पांडवों के पास दौड़कर गए। दुर्योधनः शत्रुभिः बद्धः इति अखिलम समाचारम ते पांडवान् निवेदितवन्तः। कह रहा दुर्योधन सैनिकों के द्वारा बंधे हुए हैं, ऐसा अखिल समाचार वे सब पांडवों से निवेदित किए। यानी जो भी सिपाही बचे वो जाकर के पांडवों से ये सारी कहानी कह दी। एतत् श्रुत्वा भीमः अतीव प्रसन्नो अभवत्। यह सुनकर के भीम बहुत प्रसन्न हुआ। भीम को लग रहा था कि चलो हमारा दुश्मन पकड़ा गया है, पीटा गया है। स्ववदत्, इसलिए उसने कहा, दुष्टः दुर्योधनस्य कृते सम्यक जातम। दुष्ट दुर्योधन के लिए जो भी कुछ हुआ बिल्कुल सही ही हुआ है। गंधर्वराजः जयतो, गंधर्वराज की जय हो, यानी यह गंधर्वराज चित्रसेन की जयकारी मनाने लगते हैं भीमसेन। यत् अस्माभिः करणीयमासीत् तदद्य तेन साधितम्। भीम कहते हैं कि क्योंकि हम लोगों के द्वारा यह करना चाहिए था, वो आज उसके द्वारा साध दिया गया, यानी उसके द्वारा कर दिया गया। साथियों, यहाँ पे तस्वीर दिया जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। एक तरफ जो साइड में गोलाकार में बंधा हुआ है वो दुर्योधन है, जो चित्रसेन के द्वारा पराजित हुआ है और बांध लिया गया है। और यहाँ पे आगे जो हम कहानी पढ़ेंगे, युधिष्ठिर से बात होती है चित्रसेन की, और उसके बाद क्या होता है वो इस कहानी में आगे देखते हैं। भीमस्य व्यवहारेण युधिष्ठिरः खिन्नो अभवत्। भीम के इस प्रकार के व्यवहार से युधिष्ठिर उदास हो जाते हैं। स्ववदत्, वे कहते हैं भीमसेन यानी भीमसेन, दुर्योधनः शत्रुणा निगडः बद्धः इति समाचारेण तब प्रसन्नता उचिता नास्ति। कहते हैं युधिष्ठिर कि हे भीमसेन, दुर्योधन है जो शत्रु के जाल में फंसा हुआ है, शत्रु के सिक्कड़ों से बंधा हुआ है, और ऐसा समाचार से तुम्हारी प्रसन्नता उचित नहीं है। यह समाचार सुन करके जो तुम प्रसन्न हो रहे हो, यह गलत बात है, अनुचित है। कौरवाः शतम् पांडवाः पंच चेति वयम् एक शत पंच भ्रातरः अस्मः। युधिष्ठिर है जो भीमसेन को समझाते हैं कि कौरवाः शतम्, कौरव 100 हैं, पांडवाः पंच और पांडव 5 हैं, चेति वयम् और इस प्रकार से हम लोग 105 भाई हैं। वयम् परस्परम विवादम कुर्मः,
हम लोग आपस में विवाद करते हैं। स्वविवादस्य समाधानम च स्वयं करिष्यामः, और अपने विवाद का समाधान स्वयं करेंगे। युधिष्ठिर भीमसेन को समझाते हैं कि ये जो झगड़ा है हम दोनों का, वो आपस का झगड़ा है, और इसका समाधान भी हम लोग कौरव और पांडव मिल करके ही ढूंढेंगे। परंतु यदि कश्चित तृतीयः शत्रुः योद्धुम् आगच्छेत् तस्मिन् काले वयं भिन्नाः भिन्ना न अस्मः, अपितु वयं पंचाधिकं शतम् एव अस्मः। ये कह रहे हैं युधिष्ठिर कि हम लोग आपस में लड़ते हैं तो इसका निदान भी हम लोग आपस में ही करेंगे, लेकिन यदि कोई तीसरा शत्रु युद्ध करने के लिए आए तस्मिन काले, तो उस समय हम लोग अलग अलग नहीं हैं, बल्कि वयम पंचाधिकम शतम, हम लोग 105 हैं, एवं अस्म, यानी हम लोग 105 ही हैं। इस प्रकार से भीमसेन को समझाते हैं युधिष्ठिर। आगे देखते हैं, युधिष्ठिरस्य एतेन वचनेन भीमः अलज्जत। युधिष्ठिर के इस प्रकार के वचन से भीम लज्जित हो जाते हैं। युधिष्ठिरेण प्रेरितः पांडवः गंधर्वराजस्योपरि आक्रांतवन्तः। युधिष्ठिर के द्वारा प्रेरित किए जाने पर पांडवः, सभी पांडव लोग गंधर्वराज के ऊपर आक्रमण कर दिए। पांडवान दृष्ट्वा गंधर्वराजः शांतो अभवत्। पांडवों को देखकर गंधर्वराज है जो शांत हो जाता है। सह युधिष्ठिरं प्रणम्य अवदत्, और वह युधिष्ठिर को प्रणाम करके बोला। क्या बोला? दुष्टेभ्यः कौरवेभ्यः सुशिक्षां प्रदातुमेव अहमेवं कृतवान। कह रहा है गंधर्वराज चित्रसेन युधिष्ठिर से कि दुष्ट कौरवों को सुशिक्षा देने के लिए, यानी सीख सिखाने के लिए ही मैंने ऐसा किया है। यदि भवान एतत् नेक्षति, यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तर्हि अहम त्वरितम दुर्योधनम विमोचयामि, तो मैं तुरंत ही दुर्योधन को मुक्त कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, यानी आजाद कर देता हूँ। सह दुर्योधनम विमोचितवान, और वह दुर्योधन को छोड़ देता है, मुक्त कर देता है। अस्माकं देशे विविधेषु प्रसंगेषु एकस्य मतम् अपरस्मात् बहुशः भिन्नं भवति। क्या कह रहा है यहाँ कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के प्रसंगों में एक ही प्रकार के मत को अपरस्मात्, दूसरे से, बहुशः भिन्नं भवति, बहुत भिन्न होता है। कहने का मतलब कि हमारे देश में कुछ कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो एक ही चीज के बारे में दूसरे लोगों की राय अलग होती है, एक दूसरे से बहुत भिन्न होता है। तदर्थम कदाचित वाचा विवादो अपि भवति। इसका अर्थ है कि कभी भी बात से विवाद हो जाती है, बातों बात में झगड़ा हो ही जाता है। किंतु वैदेशिकस्य कस्यचित् पुरतः अस्मासु सर्वथा अभिन्नता एकता चास्ति इत्येव अस्माकं भारतीयं दर्शनम। कह रहा है कि बातों बातों में ही झगड़ा हो जाती है, लेकिन वैदेशिकस्य कस्यचित् पुरतः, किसी विदेशी के सामने, अस्मासु सर्वथा, हम लोगों में हमेशा अभिन्नता और एकता है। अगर कोई विदेशी हमारे यहाँ आक्रमण करे, हमारा मुकाबला करने आए, तो हम सब अभिन्न रूप से, यानी हम अलग अलग नहीं हैं, बल्कि हम सब एक ही हैं और एक साथ मिलकर के एकता का प्रदर्शन करते हैं। इत्येव अस्माकं भारतीय दर्शनम, यही है हमारा भारतीय दर्शन। और यह जो कहानी है महाभारत की कथा पर आधारित है। तो साथियों, इस प्रकार से आपका यह चैप्टर संपन्न हुआ। यहाँ कुछ शब्द संग्रह दिया गया है जिससे आप देख करके याद करें तो कहानी समझने में आसानी होगी। और साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।